हाय, मैं हूँ शोभिता धूलिपाला और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज पर विथ जोइता। नाइट मैनेजर फर्स्ट सीजन ने आप सबसे कुछ वायदे किए थे और अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। तो पूरा करने के लिए मैं तो आ गई पूछने के लिए शोभिता से। मुझे सबसे नज़दीकी और आसान लगा मैं आपसे पूछूं कि जब वादा पूरा करने की बात आती है तो वो कौन सी बातें हैं जो इस सीजन में हम देख पाएंगे। पार्ट 1 में ऐसे काफ़ी सारे प्लॉट पॉइंट्स हैं जो प्लांट किए हैं। शुरुआत हुई थी बस एस्टैब्लिशिंग ऑफ कैरेक्टर्स या स्टोरी का एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि ये बेसिक सेटअप है। अब पार्ट 2 में देखने को मिलेगा हाउ जैसे वो खुलता है, खिलता है, क्या क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ड्रामास, हीरो वर्सेस विलन, एंड व्हाट अबाउट कावेरी, उसके ऐसे क्या है। बट कावेरी तो शुरू से ही मुझे बहुत मिस्टीरियस लगी। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो वो कहना चाहती है लेकिन यू नो इट्स अंडर रैप्ड। सो क्या उसकी जिंदगी को और ज़्यादा हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे? डेफिनेटली आई थिंक कावेरी's character blossoms in the second part because the drama is more intense, the conflict is more intense, and it is ऐसे relationship dynamics जो हैं Kaveri with Shan and Kaveri with Shelly and the tug of war between Shan and Shelly, it's really interesting to watch it. जब हमने शूट की थी I was aware of how second part में ऐसे बहुत कुछ आने वाला है. I was curious about the first part कि how will people respond to it. अब second part को लेके I'm a little इसमें ही इतना प्यार मिल गया, आप बताओ। I feel if you liked first part you're going to love second part because इसमें बहुत है ऐसा मीट। कावेरी का जो नेचर है दिखाया गया है इस सीरीज में, कितना वो नेचर आपके खुद का जो पर्सनालिटी है, कहीं कुछ डू यू लाइक क्रॉस एनीवेयर? I think the way Kaveri handles the situations. The common ground is that maybe me and Kaveri, we are both very, very emotional as people, and there is an attachment to water, the sea. I grew up in Vizag in front of the ocean, and somewhere it has become a part of my personality that when I am by a water body, I feel very grounded. But having said that, I think Kaveri has more burdens than I do. I am not burdened by difficulty. I'm able to be much more optimistic. मैं ऐसे internally collapse नहीं होती. I move with a lot of gratitude, and my life is very blessed that I'm in circumstances which I choose. Kaveri के साथ ऐसा नहीं। True. मैंने बात की आपकी शुरुआत की एक जगह से आना जहाँ पर ग्लैमर वर्ल्ड से आप बहुत दूर थी, लेकिन कहते हैं ना डेस्टिनी हैज़ इट, सबसे ज़्यादा ग्लैमरस फील्ड में आ करके आप खड़ी हो गई, यू वन द पैजेंट। आपको कभी मतलब हाउ डिड दैट हैपन, कैसे आना हुआ या फिर किस तरह से ये ब्यूटी कंटेस्ट में जाना हुआ, एंड नाउ द फिल्म्स एंड द सीरीज, आपका जो ग्रोथ है, आपकी जो जर्नी है? जी, I came into Miss India right after college, and it was I was full of like curiosity. क्या होता है, मुझे भी सुंदर दिखना है, मुझे भी हील्स पहनना है. So I think looking back, there was a certain innocence to it because I come from a family and a world which was very simple and very academically driven. There was no like we didn't even have the culture of watching a lot of films in my house. So like a very normal small town girl, like a very मतलब हम सब ऐसे अभी भी I have become aware of the fact that when somebody looks at me and they have a certain assumption of how I am, even on like digital world, I may like fashion, I may like dressing up, I may like style, or I may speak a certain way, and also I feel when people watch certain characters which become successful, the shows or films, people tend to be influenced by that and they assume कि ये शायद ऐसे ही है लाइफ में, but मेरे साथ
ऐसा नहीं हुआ, बट कैरेक्टर्स के जरिए मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला, बिकॉज ऑफन आई हैव एंडेड अप प्लेइंग कैरेक्टर्स विच आर मोर मैच्योर देन मी, ओल्डर देन मी, विच आर कैरेक्टर्स विच हैव सीन मोर देन मी इन लाइफ. वो करते करते मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड इट्स बीन अ वेरी एंजॉयबल राइड. आई डिड मॉडलिंग फॉर अ ईयर आफ्टर मिस इंडिया. आई एंजॉयड इट, बट कहीं ना कहीं वो एक थी कि मुझे क्रिएटिवली और इन्वॉल्व होके कुछ डिलीवर करना है, क्योंकि बचपन से वो इंटरेस्ट थी, बट आई जस्ट डिडंट नो कि वो करियर भी बन सकता कैसे हो सकता. वो धीरे धीरे, और जैसे ही ऑडिशंस करती गई मैं, माय लव फॉर एक्टिंग ग्रो, एंड फ्रॉम देयर आई थिंक द फोकस वाज ऑन ट्राइंग टू डू स्टफ वेयर आई गेट टू परफॉर्म. मैं एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, आपने कहा कि मिस इंडिया टुक माई सेल्फ एस्टीम. क्यों ऐसे लगा? क्योंकि जब आप एकदम से, या तो फिर वो ग्लैमर वर्ल्ड में आने के बाद maybe you... No, I think I remember this interview you are mentioning. It somehow was written in a way that in a was different way altogether. Yeah, because what I spoke was in a different tone altogether. I remember at that time, like the newness of everything and how I was not naturally fitting in. Because जो आप कह रहे हो शुरू से कि बहुत नया था सब कुछ. हाँ, and my thing was कि as this girl who is very like school captain, NCC में, you know, this I have to top. When you're like that and you enter a completely different environment, एक awkwardness तो होगी ही. But I think that interview ended up coming out in a little like negative way. That's not the case. And I think वही तो journey है, उसके बाद ही तो ये हुआ है ना. The moment you came into this world, शुरुआत की आपने रमन जैसी फिल्म से, वो भी एक मीनिंगफुल स्टार्ट था. सो आपके लिए एक्टिंग या आपके लिए काम का जो सिलेक्शन होता है वो क्या है? किस तरह का काम करना पसंद करती है और क्या कुछ और करना चाहते हैं? To speak from the heart, when I started, I was aware of the fact that एक judgment है कि अगर कोई मिस इंडिया है या मॉडलिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो शायद वो एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, शायद उनके पास स्किल सेट नहीं है, वो सिर्फ ग्लैम डॉल जैसे वो कर सकते हैं. एंड बिकॉज आई वॉज अवेयर ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ इम्प्रेशन और जजमेंट दैट पीपल हैड, आई वॉज कॉन्शियस कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस सबसे पहले दिखे. सो अ लॉट ऑफ माई इनिशियल फिल्म्स हैड slightly more indie cinema, independent cinema, art house cinema, and वो करते करते आई एम हैप्पी दैट लाइक समथिंग लाइक अ मेड इन हेवन व्हिच गिव मी अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी. उसी स्पिरिट से मैंने वो किया था कि आई वांट टू परफॉर्म. एक्टर नहीं होती तो क्या होती शोभिता? There are times when I think about this. Maybe I would have been a very dedicated homemaker. Maybe I would have been something connected to the economics, law field. I really like that. सोशल मीडिया में कितना इंटरेस्ट है? पहले ज़्यादा होता था, अब कम हो गया है. फ़ोन के साथ ही ओवरऑल आई जस्ट डोंट यूज़ माई फ़ोन एज मच, और मुझे लगता है कि इट हैज़ मेड मी फील मोर ग्राउंडेड. एंड नहीं तो मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ आसान से, कुछ देख के कुछ पढ़ के मुझे आई गेट वेरी स्टिमुलेटेड. So I feel like spending less time on the phone has given me a lot of time in the day to observe, to watch, to learn, to spend time with family. चीज़ें जो build करते हैं हमारे character को as a human being. आपने जैसे कहा कि आप जब आते हो बहुत it takes a lot to get an entry and you know be there and be a name now. आप अपनी contemporaries में जो अगर कोई भी नाम आप लेना चाहते हैं, who do you look up to or who do you like the most in terms of actresses and actors की अगर बात करें, who do you want to work with now? Oh, I'd love to work with list है ऋतिक रोशन, अजय देवगन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह. Long list. ऐसे long list. But you are fond of Saif Ali Khan also. Amazing, what a guy. Yeah, I've had the privilege of doing 2 films with Films, him. yes. ऐसे बहुत लोग हैं. I remember like the grace of a Deepika Padukone or the incredible journey of a Katrina Kaif. ऐसे
देखें तो सब में everyone has worked hard. बिना मेहनत के कोई आगे नहीं जा सकता. So there's a lot to appreciate. Thank you so much, Sobhita, Thank you. and दिल से बात करने के लिए शुक्रिया, because जो मैं हमेशा समझती हूँ, calm, quiet, nice and lot of mystery, ये mystery कायम रखना. Thank you.